आप सोच रहे होंगे कि मैं इस हथौड़ी के साथ क्या कर रहा हूँ, बट लेट्स मेक इट लिटिल फनी बिकॉज हो सकता है इससे हमारे व्यूज़ थोड़े बढ़ जाए। लेकिन मुद्दा क्या है कि हमारे पास कंटेंट बहुत ज़्यादा नहीं होता, बट आई कैन ओनली शो यू द ब्यूटिफुल हाउसेज लाइक दिस वन टुडे। एंड आज हम हैं DLF में और एक रीजेंसी पार्क 2 का एक खूबसूरत प्रोजेक्ट। लेट मी शो यू टुडे गाइस। घर का लिविंग एरिया सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है मेरे हिसाब से, बिकॉज द फर्स्ट इंप्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम एक घर में एंट्री करते हैं तो लिविंग एरिया देता है पहला इंप्रेशन। आज हम जो DLF का जो ये प्रोजेक्ट दिखा रहे हैं, घर बड़ा होता है तो प्ले करने के लिए बहुत सारे एरियाज़ हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस सोफ़ा वॉल, यहाँ पे हमने फ्रेंच मोल्डिंग के साथ में एक ब्यूटीफुल वॉलपेपर के साथ में एक डिटेल्ड एक सिंपलिस्टिक येट ब्यूटीफुल, हम थोड़ा इंग्लिश थीम को हमेशा फॉलो करने की कोशिश करते हैं। एक जब बड़ा घर होता है तो हम कुछ पार्ट्स को डार्क कलर में भी लेके चलते हैं। दिस इज़ द एंट्री ऑफ द किचन। किचन की एंट्री जो है ये एक UPVC आपका जॉर्जियन बार के साथ में हमने ये UPVC इनसाइड UPVC को डिज़ाइन किया है। इससे पहले ये एंट्री सामने से थी। वी हैव क्लोज दिस एंट्री बिकॉज तो थोड़ा वास्तु नेगेटिव था और घर के एंट्री होते ही जब एक सामने किचन का गेट आता है थोड़ा अजीब भी लगता है। तो दिस इज़ द किचन। कम इनसाइड द किचन, लेट मी शो यू। किचन की एंट्री होते ही हमने एक प्रोविज़न दिया है एक बड़े फ्रिज का, जो साइड बाय साइड जो फ्रिज होता है। इसके लिए एक कैलकुलेशन होती है कि आपको कितना एरिया वैकेंट चाहिएगा और कितने एरिया के बाद में आपको एक कंफर्टेबल तरीके से आप इस टाइप के फ्रिज को यूज़ कर पाएंगे। तो उसकी एक खास आपके कारपेंटर्स या फिर जब आप प्लानिंग कर रहे होते हैं तो उस पॉइंट पे इन चीज़ों का ध्यान देना होता है। रेस्ट ऑफ द किचन अगर आप देखेंगे तो हमने रेड ब्लैक ग्रेनाइट के साथ में इसका प्लान किया है। फ्रिज के जस्ट बाद में ये कुकिंग काउंटर है। कुकिंग काउंटर और फ्रिज के बीच में हमने ये खूबसूरत पेंट्री दिया है। पेंट्री टिंटेड ब्लैक कलर के साथ में ये ग्लास है और ये मैट फिनिश में ब्लैक प्रोफाइल जो कि खूबसूरत है और इसकी ब्यूटी देखते ही बनती है। ये जो हम जो स्लैब की बात करते हैं तो बहुत सारी जगह मेरी डिस्कशंस होती हैं क्वार्ट्ज में जाएं या ग्रेनाइट में जाएं। आई ऑलवेज से इफ़ यू कैन मेंटेन द डेलिकेसी ऑफ द क्वार्ट्ज तो आप क्वार्ट्ज में जाइए, उसको मेंटेन करना टफ है। लेकिन अगर हम ग्रेनाइट की बात करते हैं, दिस इज़ अ मास्टर ऑफ ऑल द स्लैब्स। इसको आप कितने ही रफ एंड टफ तरीके से प्लान करो। इटालियन टाइल के कॉन्ट्रास्ट के साथ में एक ब्यूटीफुल स्लैब को हमने यहाँ पे डिज़ाइन किया है। इफ़ योर एरिया इज़ लिटिल बिगर इन किचन तो आप ये टाइप से 3 फीट चिमनी को आप यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। इसका सक्शन पावर हाईएस्ट होता है। सक्शन मीन्स आप कैसे भी टाइप की कुकिंग करोगे यहाँ पे तो ये हमेशा अप क्लास काम करेगा। हमने एंड टू एंड पूरा ही किचन डिज़ाइन कर दिया है। प्रोफाइल लाइट का रिफ्लेक्शन हमने नीचे वाले शटर्स पे दिया है जो कि शाम के टाइम थोड़ा और बेटर लगता है देखने में। इसके अलावा जब हम ये प्लानिंग करते हैं कि भाई किस टाइप की स्टोरेजेस अपने को चाहिए होती हैं, दिस पार्ट इज़ फॉर द बिलो द काउंटर माइक्रोवेव विकर बास्केट हमने यहाँ पे इस टाइप से दे दिया है। जो बिलो द काउंटर स्टोरेज इज़ ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे हर एक एरिया की एक अलग यूटिलिटी है। कुछ बड़े स्टोरेजेस के लिए हम इस टाइप से हैटेक हार्डवेयर के साथ में ऑलवेज प्लीज़ नोट कि हम जितना भी हार्डवेयर यूज़ करते हैं स्पेसिफिकली इन किचन एज वेल एज रेस्ट ऑफ द हाउस, हम हैटेक या फिर हैफले को ही यूज़ करते हैं, नो लोकल हार्डवेयर। यहाँ पे जैसे ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं, हर एक चीज़ की एक अलग यूटिलिटी। आपका किसी भी टाइप का स्टोरेज अच्छे तरीके से और आप इंजॉय भी करेंगे ऐसे किचन को यूज़ करते हुए। इसके जस्ट सामने हमने ये कॉम्पैक्ट येट इसकी डेप्थ थोड़ा हमने बड़ा कैलकुलेटिव रखी है कि आपका पैसेज स्पेस भी खाली रहे। और ये वाला जो वॉशिंग एरिया का जो कॉर्नर है हमने राउंडेड रखा है बिकॉज हम ये नहीं कर सकते थे कि ये बड़ा इसका हम डेप्थ रखें और ये बड़ा कंजस्टेड हो जाता। व्हाट वी हैव डिड इज़ हमने ये वाले पार्ट को अच्छी खासी इसकी डेप्थ रखी है ताकि हम ये टाइप के हार्डवेयर को यूज़ करते हुए
प्लीज़ नोट कि ये जो बेसिन की प्लेसमेंट भी प्रीमियम है, कि इससे पहले जितने भी सिंक लगते थे, बिकॉज वी कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द हाउस, कि जब हम ये टाइप के बेसिन लगाते हैं तो इसके जो कॉर्नर्स होते हैं तो इनको क्लीन करना बड़ा डिफिकल्ट रहता था, तो हमने इसको बिल्कुल ही हाइड कर दिया है, एक क्लीन लुक भी आती है। और ये टाइप से क्रोकरीज अगर हम बनाते हैं तो आपकी किचन ऑलवेज एक चार चांद टाइप लग जाते हैं, और एक खूबसूरत किचन जस्ट लाइक दिस, जहाँ पे हर एक चीज़ टेकन केयर ऑफ। और मैं आपको दिखाता हूँ रेस्ट ऑफ द हाउस, जिसमें बहुत सारी चीज़ें खूबसूरत होंगी। लेट्स एंजॉय रेस्ट ऑफ द हाउस, कम इन। प्लीज़ नोट, पूरे घर की टाइल्स इटालियन सीमलेस टाइल्स के साथ में हमने ये पूरे घर की टाइल्स चेंज किया है। एक खूबसूरत इटालियन टाइल्स का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप बोलते हैं कि मेरे को सारे ही पुराने घर की टाइल्स को बदलना चाहते हैं, तो आपको अगर ऐसा सिलेक्शन अगर आप हमारे साथ करते हैं तो यस, योर हाउस इज़ गोइंग टू लुक मास्टरपीस। दूसरा, मैंने आपको लिविंग एरिया दिखाया था, अब मैं दिखा रहा हूँ कि आपका जो डाइनिंग एरिया है इस घर का, जो कि एनीवेज लिविंग एरिया का ही पार्ट होता है, बट इट इज़ स्पेशल इन मैनी टर्म्स। हैव अ लुक एट द डिज़ाइनर लाइट, जो कि हम स्पेसिफिकली मैं मेंशन करता हूँ, ट्विंक इज़ द नेम ऑफ द ब्रांड। डिज़ाइनर लाइट्स में एक अच्छे ऑप्शंस अपने को इस ब्रांड से मिलते हैं। डाइनिंग टेबल को लेके हमने ये टाइप का लाइट को हमने चूज़ किया है। इनके इंस्टाग्राम हैंडल पे भी आपको मिल जाएगा देखने के लिए। इवन लिविंग एरिया की अगर आप लाइट की बात करेंगे तो इट्स सच अ ब्यूटीफुल लाइट, जो कि डिज़ाइन टर्म्स में भी ब्यूटीफुल है। और ये चीज़ें हमेशा पॉपअप करती हैं जब आप अपने घर को डिज़ाइन कर रहे होते हैं। बी वेरी सेलेक्टिव, टेक आवर रेफरेंसेस। इसके अलावा जब हम बात कर रहे होते हैं कि जब लिविंग एरिया जब हम डिज़ाइन कर रहे थे तो ये वाला गेट यहाँ पे था नहीं, तो हमने क्या किया कि हमने दीवार को तोड़ा और सर्वेंट रूम को हमने एंटरटेनमेंट रूम बनाया है। हम दिखाएंगे इसके बाद एंटरटेनमेंट रूम कैसे डिज़ाइन किया। जब हम डाइनिंग टेबल की बात कर रहे थे, आई मेंशन ट्विंक लाइट्स को हमने यहाँ पे इस टाइप से इस डिज़ाइन को लिया है। ये दीवार को हमने हाईलाइट किया है मिनिमलिस्टिक येट ग्लास वर्क और आपका फ्रेंच मोल्डिंग के साथ में ये खूबसूरत डिज़ाइन पेश कर रहे हैं आपको, और आप भी इसकी एक रेफरेंस ले सकते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल डिज़ाइन। इसकी प्लेसमेंट ऑफ द ग्लास इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमने प्लेन नहीं रखा है इसको, हमने इसके बॉर्डर्स क्रिएट किए हैं, उस वजह से इसकी लुक बहुत खूबसूरत आती है। जब आप लिविंग एरिया में होते हैं तो ये वाले पार्ट में हमने एक टेम्पल सिंपलिस्टिक डिफरेंट डिज़ाइन फ्लूटेड ग्लास के साथ में हमने ये टेम्पल एरिया को डिज़ाइन किया है। और जो पैसेज एरिया है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब हम फॉल सीलिंग जब हम पूरे घर की प्लान कर रहे थे, बहुत सारी बीम्स थी, हमको कुछ एरिया को हाईलाइट भी करना था, जैसे दिस डाइनिंग एरिया। हमने प्रोफाइल लाइट्स को भी सिलेक्टिवली यूज़ करने की कोशिश करी, ओवर लाइटिंग नहीं करने थे। तो ये जो पैसेज एरिया है यहाँ पे हमने ये टाइप से CNC डिज़ाइंस, ये 2 पैसेजेस बन रहे हैं, तो ये वाले पार्ट में हमने CNC इस टाइप से डिज़ाइंस लिए हैं, बहुत खूबसूरत भी लगता है। और ये वाली दीवार को वुडन आर्टिफैक्ट्स फेसेस के साथ में अफ्रीकन इंस्पिरेशन है, ओनर नोज द बेटर, लेकिन खूबसूरत बहुत लग रहा है। इफ़ यू कैन हैव अ लुक, क्लोज लुक लीजिए। ये चीज़ें ही हाईलाइट होती हैं एक घर में जब आप डिज़ाइन कर रहे होते हैं। छोटी छोटी चीज़ें घर को खूबसूरत बनाते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द गुड एग्जाम्पल। एंटरटेनमेंट रूम बहुत खास है क्योंकि अपने को एक एक्स्ट्रा स्टोरेज भी देना था, और एक ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत सारे दोस्त बैठ के एंजॉय कर पाएँ, अपनी मूवीज़ देख पाएँ। लेट मी शो यू द एंटरटेनमेंट रूम ऑफ द हाउस। एंटरटेनमेंट रूम में हमने कुछ चीज़ों का खास ख्याल रखा है कि एक खूबसूरत टीवी यूनिट हमने यहाँ पे दिया है, जहाँ पे एक 65 इंच का टीवी आराम से लगाया जा सकता है। उसके साथ में ये एरिया आर्टिफैक्ट एरिया के तौर पे, और ये वाला एरिया आपको अगर PS5 अगर प्ले करना है तो उसके हिसाब से कुछ डिवाइसेस आप आराम से रख सकते हैं। इसमें हमने 3D लेमिनेट को यूज़ किया है, जो कि लूवर्स का इफेक्ट देती है। ये कुछ सिलेक्शंस होते हैं जो कि आपको लेस मेंटेनेंस प्लस एक खूबसूरत एग्जाम्पल एंटरटेनमेंट रूम की टीवी यूनिट कैसी होनी चाहिए वो एक एग्जाम्पल है। ये एक जो कैविटी है ये हमने फ्लूटेड ब्लैक प्रोफाइल के साथ में एक वार्डरोब को बनाया है। इसका अच्छा खासा स्टोरेज है, इसमें ऊपर भी लॉफ्ट नीचे भी ड्रॉर्स के साथ में, और इसके अंदर की स्टोरेज इज लाइक दिस। इफ़ यू हैव सीन, हम हर प्रोजेक्ट के अंदर में जब हम इनसाइड लेमिनेट या फिर एक आउटर फसाड का जब हम ये देखते हैं कि वार्डरोब का लुक एंड फील कैसे आएगा, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इन द एंड ऑफ द डे एक घर जो होता है एक इंसान का,
रिफ्लेक्शन ऑफ द हाउस ओनर, उसी का एक रिफ्लेक्शन है। तो यस, दिस इज़ वन ऑफ द गुड एग्जाम्पल। ब्यूटिफुल वार्डरोब, उसके साथ में ही है ये आपका वॉशरूम ऑफ द एंटरटेनमेंट रूम, जहाँ पे हमने दिस क्लाउड शेप टाइल्स को हमने यूज़ किया। हैव अ लुक ऑफ दिस ब्यूटिफुल येट स्मॉल वॉशरूम, जहाँ पे दिस डिज़ाइनर टाइल्स आर जस्ट मेकिंग इट सो ब्यूटिफुल, सिंपल। और ये टाइप से अगर आप देखेंगे फिटिंग्स हमने सारी जगवार की रखी है, प्रीमियम लग रहा है। और यस, थोड़ा डिफरेंट भी होना चाहिए बिकॉज आपका टेस्ट जो है कि मेरे को अपना एंटरटेनमेंट रूम में क्या लुक एंड फील देना है, हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है। जब आप DLF रीजेंसी 2 के लेआउट को अगर समझते हैं तो लिविंग एरिया से जब होते हुए आप इधर की तरफ आएंगे तो आपको 3 बेडरूम्स मिलते हैं। यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में, मेरे राइट हैंड साइड में आपका जो पहला जो डिज़ाइन जो हमने बेडरूम किया है, ये है आपका पेरेंट्स रूम। पेरेंट्स रूम साइजेस के हिसाब से अपने को हर एक चीज़ को डिज़ाइन करना था। अगर आप इस पूरे सेटअप को समझेंगे तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, इसके पीछे एक पूरी वॉल ही है। तो अपने को एक टीवी, एक 45 इंच के टीवी को इसी की दीवार के अंदर ही हमने चिप ऑफ करके एक पैनलिंग करके ये टाइप से फ्लूटेड एक्रेलिक सतवारिया फिनिश की एक ब्यूटीफुल एक्रेलिक शीट को हमने यहाँ पे यूज़ किया है। दिस गिव्स सच ए ब्यूटीफुल येट एलिगेंट लुक। जब हम बोलते हैं कि इंग्लिश थीम घरों को थोड़ा सा अगर डिज़ाइन किया जाए, इन चीज़ों को अगर हम नॉर्मल चीज़ों को थोड़ा साइड में हटके, तो ये टाइप के एरिया डिज़ाइन होते हैं। एक अगर आप देखोगे तो ये वॉशरूम का 1 सेकेंड, ये जो एरिया है ये है वॉशरूम की एंट्री। हमने इस टीवी यूनिट के साथ में इसको मर्ज कर दिया है। जनरली ये नोट नहीं होता है, एक इन्फिनाइट आपका वॉल का ये एक एरिया दिखता है। इसके ऊपर भी एक्रेलिक शीट है फ्लूटेड, और ये भी, और ये है आपका वॉशरूम की एंट्री। पेरेंट्स रूम वॉशरूम में हमने थोड़े एरिया को हाईलाइट किया है और कुछ एरिया को सतवारिया फिनिश टाइल्स में हमने देखा है। यहाँ पे जगवार की फिटिंग्स के साथ में हमने ये टाइप का मुर्कन टाइल्स को हमने यहाँ पे यूज़ किया है। ब्लू एंड वाइट का जो कॉम्बिनेशन है दोस्तों, बहुत खूबसूरत निकल के आता है। लेकिन इसकी टेक्निकलिटीज़ को समझ के ही चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। यहाँ पे एक ग्लास पार्टीशन भी आएगा स्लाइडिंग, बिकॉज अभी वो लेटेस्ट स्टेज पे यहाँ पे आपका शीट आ गया। और ये वाला आपका वैनिटी एरिया, क्लीन लुक आ रही है। ये एक मॉडर्न वॉशरूम का एक फीलिंग है जो कि परफेक्ट है। और इनसाइड से भी जो हमने टीवी यूनिट पे जो एक्रेलिक शीट लगाया था, उसी शीट को हमने यहाँ पे यूज़ किया है। मास्टर पेरेंट्स रूम के ये वाले जो दीवार है, यहाँ पे आपका बेड की प्लेसमेंट होगी। बेड का जो एरिया है, हमने रॉयल ब्लू कलर का एक शेड है, इसको हमने यूज़ करके फ्रेंच मोल्डिंग के साथ में बेड के बैक एरिया को हाईलाइट किया है। बहुत खूबसूरत लुक है। और दूसरा, अगर हम ये वाले एरिया को देखते हैं, हमने पूरे घर की यूपीवीसी को बदला है बाय द वे। तो यहाँ पे हमने 3 ट्रैक यूपीवीसी को हाइड करने के लिए ये खूबसूरत पेल्वेट, जो कि हम दूसरे घरों में अलग टाइप के लूवर्स को यूज़ करते हैं पेल्वेट को बनाने के लिए, यहाँ पे एक वाइट कलर का स्कीम चल रहा है, तो हमने इसको इसी में कलर को चूज़ किया है। और कर्टन्स इसके पीछे चलेगा, और ये एरिया कर्टन्स लगने के बाद में फर्नीचर प्लेस ऐसा हो जाए यहाँ पे इस वाले दीवार पे, एक खूबसूरत ये ब्यूटीफुल लुक आएगा। वार्डरोब की जब बात करते हैं, कॉम्पैक्ट ऑलरेडी एक कैविटी बिल्डर ने दिया है, इसी को हमने खूबसूरत एक वार्डरोब लॉन्ग हैंडल्स के साथ में, इफ़ यू विल हैव अ लुक एट द हैंडल, बहुत ही प्रीमियम हैंडल्स हैं। एज यू सी, ब्लैक कलर के हैंडल्स हैं और लॉन्ग हैंडल्स, लॉफ्ट्स में छोटे और आपके बड़े शटर्स में बड़े हैंडल्स को यूज़ किया। एक इंसान के लिए एक परफेक्ट वार्डरोब है और सिंपल येट ब्यूटीफुल। दिस इज हाउ वी डिज़ाइन द पेरेंट्स रूम ऑफ द हाउस। एक रूम मैंने आपको दिखाया, अब जो सेकंड रूम है, दिस इज़ द गेस्ट रूम ऑफ द हाउस। गेस्ट रूम में भी हमने एक डिज़ाइन एस्पेक्ट को फॉलो किया है, जहाँ पे हमने बेस साइड सिटिंग एरिया को डिज़ाइन किया है। यहाँ पे कुशनिंग लगने के बाद में 2 लोग आराम से बैठ के साथ में बैठ के कॉफ़ी पिएं और टाइम को एंजॉय करें, बिकॉज द व्यू इज़ सो ब्यूटिफुल फ्रॉम आउटसाइड। हैव अ लुक, दिस इज़ द 20th फ्लोर ऑफ द सोसाइटी, जहाँ पे पूरा ही गुड़गांव दिखता है। और ऐसे व्यू को एंजॉय करने के लिए यू डिज़र्व टू हैव सच स्पेशल सिटिंग एरियाज, जहाँ पे आराम से आप बैठें जस्ट लाइक दिस एंड एंजॉय द लाइफ। हमने जो ये वार्डरोब जो दोनों साइड में जो डिज़ाइन करी है, ये ग्लास शटर्स ब्रश मैट गोल्डन फिनिश के जो ये
आपका प्रोफाइल है प्लस क्लियर ये है। अभी इसके ऊपर रेटन पेस्ट होगा क्योंकि उसमें आने में थोड़ा टाइम है, लेकिन इवन नाउ दिस वार्डरोब इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। इसका अंदर का जो लैमिनेट, जो प्रीमियम लैमिनेट्स जो हम यूज़ करते हैं, ये है असली ब्यूटी कि उसकी रिफ्लेक्शन आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत लग रही है। थोड़ा पास से आप देखो, हमारी नज़रों से जब आप घर को देखोगे, जब आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि दिस टाइप ऑफ जो लैमिनेट जो हम यूज़ करते हैं, यही है एक एक्सपीरियंस जो बदलता है। ये व्यू आपका बे साइड सिटिंग एरिया और this type of wardrobe which we have designed, we have consumed all the area, we have utilized all the area कि एक अच्छे से आपका पूरा एरिया में एक स्टोरेज क्रिएट हो जाए और आपको रिग्रेट ना हो कि कोई एरिया वेस्ट हुआ। गेस्ट रूम में ये वाली दीवार पे हमने बेड लगाना है। ये टाइप का खूबसूरत वॉलपेपर को हमने यूज़ किया है, जहाँ पे हर एक चीज़ आपको हाईलाइट, अगर थोड़ा 3D का लुक आ रहा होगा। यहाँ पे बेड अगर आप प्लेस करते हैं तो इन टोटल एम्बियंस को अगर आप समझते हैं तो आपकी लैमिनेट ऑफ द वार्डरोब इज मैचिंग विद द वॉलपेपर। ये तो आपको नोट करनी ही चाहिए। दूसरा, अगर आपने नोट अभी तक नहीं किया है, हैव अ लुक एट दीज ब्यूटीफुल हैंडल्स जो कि बहुत ही प्रीमियम लुक देते हैं। और ये जो छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना घर में, ये आपके इंटीरियर्स को खूबसूरत बना देती हैं। वी से कि बिग थिंग्स नॉट कम्स इन बिग पैकेजेस, वो छोटे पैकेजेस में आते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और हम इसी तरीके से लाइफ को और घर को खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं। लेट्स गो टू द अनदर रूम। वॉशरूम को हम दिखाना मिस नहीं कर सकते बिकॉज ये ही चीज़ें बड़ी खूबसूरत हैं कि जब हम वॉशरूम को डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमने सतवारिया टाइल्स के साथ में अगेन डिफरेंट टाइप ऑफ मोरक्कन टाइल्स को हमने यहाँ पे यूज़ किया है। थोड़ी एथनिक लुक आती है और ये टाइप की जो टाइल्स होती है ना, ये बड़ी खूबसूरत बना देती है वॉशरूम में बिकॉज हर एक एरिया इम्पोर्टेंट है, हर कोना घर का इम्पोर्टेंट है। खूबसूरती कहीं पर भी मिस आउट नहीं होनी चाहिए। मास्टर बेडरूम को हमने थोड़ा डिफरेंटली डिज़ाइन करने की कोशिश करी है। जो हमारे कॉन्टेम्प्रेरी इंग्लिश थीम जो घर बनाते हैं उससे थोड़ा अलग लेकिन ब्यूटीफुल। हम ब्यूटी को मिस आउट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, नॉट अ चांस। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ये वॉलपेपर एक कोव लाइट इफेक्ट के साथ में हमने ये पैनलिंग करी और यहाँ पे आपका बेड 6x6 का एक बेड आ जाएगा और इसके जस्ट सामने है ये वुडन लूवर्स के साथ में ये एक ब्यूटीफुल टीवी हैंगिंग एरिया। इसको हमने हाईलाइट किया है इन टाइप के लूवर्स के साथ में। क्लीन लुक आनी चाहिए ऑब्वियसली। क्लटर डिज़ाइन इज़ नॉट आवर सेंस ऑफ डिज़ाइन। यहाँ पे एक अगर आप ये एरिया की बात करते हैं तो हमने, आप मानेंगे नहीं कितने एफर्ट्स लगाए हैं इस टाइप के एरियाज़ को हमने डिज़ाइन करने के लिए बिकॉज इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट बिल्डिंग इट, इट इज़ ऑल्सो अबाउट कि कितना सिविल का काम हुआ कि बीम्स एरिया या फिर दीवार को हटा के चीज़ों को प्लान करना है। डिटेल्ड इंटीरियर को अगर आप मेरे साथ समझेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कितनी मेहनत लगती है। ये वार्डरोब पे आते हैं, वुडन मैट फिनिश की ये वार्डरोब। थोड़ा पास से आइए, हैंडल्स को नोट कीजिए, हाफ ग्लास हाफ वुडन का डिज़ाइन। आपके जो ये हैंडल्स हैं मैंने प्रीवियसली पहले भी यूज़ किया है, लेकिन इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट यूजिंग द हैंडल, इट इज़ अबाउट द क्रिएटिंग द एम्बियंस एंड द डिज़ाइन इन टोटल कि आप कौन सा स्कीम में हैंडल्स को ले रहे हो, आपकी लेमिनेट का कलर क्या है, आपने किस टाइप के ग्लास वर्क को यूज़ किया, इसके अंदर की स्टोरेज किस टाइप से है। दिस इज़ द वार्डरोब ऑफ द मैम जो ओनर है इस घर की। लेकिन एक और वार्डरोब है, छोटी है, वो है हस्बैंड के लिए क्योंकि हस्बैंड्स को जनरली कम जगह मिलती है घरों में। तो लेट्स मी शो यू द हस्बैंड्स वार्डरोब ऑल्सो। ये जो वार्डरोब है ये है हस्बैंड्स वार्डरोब। दिस इज़ ऑल्सो ब्यूटीफुल। ये पूरे एरिया को हमने यूटिलाइज़ किया है। ये वॉशरूम की एंट्री है इधर और हमने ये खूबसूरत नोब्स को हमने यूटिलाइज़ किया है जो कि वुडन लेमिनेट के साथ में परफेक्ट मैच आता है। अगर वुडन लेमिनेट है, लेट मी गिव यू अ ट्रिक कि आप फ्लूटेड या फिर टेंटेड ब्राउन ग्लास के साथ में जाइए। ये जो प्रीमियम हमारे प्रोफाइल्स हैं हमने उन्हीं को यहाँ पे यूज़ किया है। इसके अंदर अच्छी खासी छोटे से वार्डरोब, छोटा पैकेट बड़ा धमाका है ये वार्डरोब। दो अच्छी खासी स्टोरेज इसमें आ गई है। सीरीज़ ऑफ ड्रॉवर्स अगर आप यहाँ पे देखें, अच्छी खासी स्टोरेज, यूटिलिटीज़ भर भर के आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एंड दिस इज़ सो गुड, कॉम्पैक्ट एरिया बट अच्छी स्टोरेज। किसी दूसरी वार्डरोब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सर को, आई होप सो। ठीक,
अगर आप देखोगे इस रूम की, यहाँ पे हमने जो वुडन फ्लोरिंग होती है ना वो नहीं करी है। ये जो टाइल्स है वुडन फ्लोरिंग की रिप्लेसमेंट है विद ज़ीरो मेंटेनेंस। इफ़ यू विल सी कि ये वुडन फ्लोरिंग की आपको फील तो देगी, लेकिन जो ये टाइल है इसकी मेंटेनेंस कुछ नहीं, और इसकी लुक एंड फील एनीवेज बहुत अच्छी है। और रेस्ट ऑफ द हाउस को भी थोड़ा सा आपको अगर हम टाइल्स को दिखाएं तो यू विल, एज आई मैंशनड अर्लियर, कि इटालियन सीमलेस टाइल्स की जो ब्यूटी होती है वो एनीवेज बहुत खूबसूरत होती है। और ये टाइप की सिलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम कम से कम 100 टाइल्स देखते हैं जब हम एक स्कीम को टोटल समझते हुए पूरे घर की, तब हम डिसाइड करते हैं कौन सी वाली टाइल्स अपने को यूज़ करनी है। लिविंग एरिया का बालकनी, सबसे बड़ा बालकनी, और ये डिजर्व करता है सबसे खास यूपीवीसी का स्टाइल ऑल्सो। ये हमने जॉर्जियन बार के साथ में जो हमने 3 ट्रैक यूपीवीसी को यहाँ पे हमने बनाया है। अगर आप ये देखेंगे, दिस इज़ द 3rd ट्रैक जो कि मॉस्किटो नेट बोलते हैं जिसको, और ये मैट फिनिश में, ब्रश मैट फिनिश में ये वो है। ये जॉर्जियन बार का डिज़ाइन है, और ये टाइप से हैंडल्स को आप एक्सेस देता है आपको ये टाइप की बालकनी को लेके आओ। एक बार बालकनी दिखाते हैं आपको। दिस इज़ द बालकनी ऑफ दिस हाउस, जहाँ पे हमने ये वुडन स्कीम में टाइल्स, जो कि मास्टर बेडरूम में थोड़ा अलग कॉन्ट्रास्ट था, ये टाइल्स को हमने यूज़ किया है। वुडन फ्लोरिंग की फीलिंग देता है। और ऐसी बालकनी में बैठ के कॉफ़ी या चाय अगर आप पीते हो या कुछ और भी पीते हो तो यस, यू आर गोइंग टू एंजॉय इट। और ये व्यू जो है ना, ये है ख़ास बात। घर के अंदर तो हमने खूबसूरत बना दिया, लेकिन ये शहर भी खुद में ही खूबसूरत है। हम बात कर रहे हैं गुड़गांव की, और गुड़गांव पे फोकस करके हम कुछ ऐसे घरों को बनाते हैं हर रोज़। जब हम घर को बनाने की बात करते हैं तो एक सेंस ऑफ इंटीरियर डिज़ाइनिंग मेरी फील्ड में बहुत मिसिंग है, क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे जब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल येट एक डिज़ाइनर घर को बनाने के लिए, तो हम ट्राई करते हैं घर के बीच में ऐसे ही खड़े होके हम घर को डिज़ाइन करेंगे। आपको अगर ऐसा ही कोई घर डिज़ाइन करना चाहते हैं गुड़गांव सिटी में, चाहे आप M3M में हैं या फिर आप DLF में या फिर कोई भी साइज़ का घर, फ़र्क ही नहीं पड़ता, हम ऐसे ही घर बनाएंगे। लेट्स प्लान अ मीटिंग और रेफर दिस वीडियो टू एनी ऑफ द फ्रेंड जो अपना घर बनाना चाहते हैं, और हमसे एक मीटिंग प्लान करने के लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे बात करो और मुझसे मीटिंग प्लान करो आपके घर में। लेट्स बिल्ड ब्यूटीफुल हाउसेस टुगेदर फॉर यू एवरी टाइम।